You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. वो महामारी वाला दौर याद है? कैसा महसूस हुआ था? सिर्फ वो बीमारी का डर ही नहीं था, बल्कि वो अकेलापन, एक अनिश्चितता सी, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे पूरी हिल गई थी। इन सब का असर हम सब पर किसी ना किसी तरह तो पड़ा ही। हाँ बिल्कुल, वो एक अजीब सा माहौल था सबके लिए। तो आज हम एक ऐसे ही असर पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने सोचा भी ना हो। नेचर कम्युनिकेशंस में एक स्टडी छपी है। ये बताती है कि महामारी ने हमारे दिमाग पर कैसे असर डाला। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये असर उन लोगों में भी दिखा जो कभी संक्रमित हुए ही नहीं। जी हाँ, और ये बात वाकई सोचने वाली है। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए, इस शोध का जो मुख्य निष्कर्ष है वो यही है कि महामारी से जुड़ा जो तनाव था, जो सामाजिक उथल-पुथल थी, उसने स्वस्थ दिमागों में भी, मतलब जिन्हें कोविड नहीं हुआ, उनमें भी दिमाग के बूढ़े होने की रफ्तार को तेज कर दिया, एक मापने योग्य तरीके से। मतलब दिमाग की घड़ी थोड़ी तेज चलने लगी, ऐसा समझें। हाँ, कुछ वैसा ही कह सकते हैं। एक्शन किया, एआई ने स्कैन देखकर दिमाग की एक तरह से जैविक उम्र बताई। अच्छा, एआई से जैविक उम्र का पता लगाया और नतीजा क्या निकला? दिमाग की उम्र पे क्या असर दिखा? नतीजा काफी चौंकाने वाला था। स्टडी में पाया गया कि महामारी के दौरान इन स्वस्थ लोगों के दिमाग की उम्र औसतन 5.5 महीने तेजी से बढ़ी। 5.5 महीने औसतन, हाँ, 5.5 महीने। ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, पर देखिए, दिमागी स्वास्थ्य के नजरिए से ये एक अहम बदलाव है। जो मुख्य शोधकर्ता थे, डॉक्टर मोहम्मदी निजाद, वो खुद हैरान थे कि ये असर उन लोगों में भी साफ साफ दिख रहा था जिन्हें कोविड हुआ ही नहीं था। सही बात है, मतलब बिना संक्रमण के भी दिमाग पर इतना असर। तो ये जो 5.5 महीने का औसत है, क्या ये असर सब पर बिल्कुल एक जैसा था या इसमें भी कुछ फर्क था? नहीं, यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। सब पर एक जैसा नहीं था। अच्छा। जैसे पुरुषों में ये असर थोड़ा ज्यादा देखा गया, करीब 6 महीने, जबकि महिलाओं में ये 4.5 महीने के आसपास था। अच्छा, पुरुषों में ज्यादा? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी फर्क दिखा। जो लोग थोड़ी वंचित पृष्ठभूमि से थे, उनमें ये असर 7 महीने तक भी देखा गया, जबकि जो ज्यादा सुविधा प्राप्त समूह थे, उनमें ये 4 महीने के करीब था। 7 महीने और 4 महीने, ये तो काफी बड़ा अंतर है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या स्टडी कुछ बताती है इस बारे में? देखिए, स्टडी सीधे तौर पर क्यों का जवाब तो नहीं देती, लेकिन इशारा जरूर करती है। शायद ये दिखाता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम तनाव को कैसे झेलते हैं, हमारे पास क्या संसाधन हैं। ये सब बातें हमारे दिमाग के स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। हो सकता है अलग अलग समूहों ने महामारी के तनाव को अलग तरह से महसूस किया हो, या उससे निपटने के साधन अलग अलग रहे हों। ये बात तो है, माहौल का फर्क पड़ता है। अच्छा, एक और बात जो मुझे पढ़ते हुए बड़ी दिलचस्प लगी वो ये थी कि दिमाग की संरचना में, मतलब उसके स्ट्रक्चर में, तो उम्र बढ़ने के लक्षण सभी में देखे, लेकिन जो सोचने समझने की क्षमता है, जैसे मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी या जानकारी को प्रोसेस करने की स्पीड, उसमें कमी सिर्फ उन्हीं लोगों में पाई गई जो सच में कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा कि माउंट सिनाई की डॉक्टर जैकलिन बेकर ने भी कहा है, ये दिलचस्प है कि संरचनात्मक उम्र बढ़ने के लक्षण तो संक्रमण के बिना भी दिखे, लेकिन जो कॉग्निटिव कमी थी, मतलब सोचने समझने की क्षमता पर असर, वो सिर्फ संक्रमितों तक ही सीमित थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जैसा कि स्टडी की सीनियर लेखक प्रोफेसर डोरोथी और ने भी बताया, कि दिमाग का स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारा रोजमर्रा का माहौल, हमारे अनुभव, ये सब भी उसे आकार देते हैं। संरचना पर असर माहौल का भी हो सकता है, लेकिन शायद फंक्शनल असर के लिए संक्रमण जरूरी था इस मामले में। अच्छा, तो ये जो बदलाव आए, दिमाग की उम्र जो तेजी से बढ़ी, क्या ये स्थायी है? मतलब क्या दिमाग अब हमेशा वो 5.5 महीने बूढ़ा ही रहेगा? लंबी रिसर्च की जरूरत होगी। हाँ, यानी अभी और स्टडीज का इंतजार करना होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कह सकते हैं कि महामारी का सिर्फ अनुभव, वो जो तनाव था, अकेलापन, अनिश्चितता, उसने भी बिना संक्रमण के ही व्यापक आबादी के दिमाग की संरचना पर एक तरह का जैविक निशान छोड़ा है। बिल्कुल सही, एक बायोलॉजिकल फुटप्रिंट जैसा। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? सवाल ये कि अगर एक महामारी जैसा बड़ा सामाजिक और मानसिक तनाव दिमाग की उम्र बढ़ने की गति को तेज कर सकता है, तो जो दूसरे वैश्विक तनाव हैं,
जिनका हम सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का बढ़ता संकट या मान लीजिए लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक अस्थिरता, इन सब का हमारे न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है, और खासकर उन लोगों पर भी जो सीधे तौर पर इन संकटों का सामना नहीं कर रहे हैं लेकिन माहौल तो महसूस कर ही रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे दिमाग इन लगातार बने रहने वाले तनावों के प्रति भी संवेदनशील हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें आगे जरूर विचार करने की जरूरत है। इसका हमारे भविष्य के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा।